तो हो सकता है 100 रुपये में आपने खरीदा था तो कुछ ऑर्डर आपको 95 में मिलेंगे, कुछ ऑर्डर आपको 105 मिलेंगे, क्योंकि उस एरिया के आसपास अगर सप्लाई होगी। क्या ब्रोकर को पता है? क्या ब्रोकर मेरा डाटा शेयर कर रहा है? क्या ब्रोकर मेरा जो डेटा है, मेरा स्टॉप लॉसेस है, उसको ऑपरेटर को पता है? बीच में कोई प्राइस पे पुल बैक नहीं दिया होता, तो उस जो बीच में जो गैप बच जाता है ना, उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। जब भी आप लोग कोई ट्रेड लेते हो, सबसे पहला ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, एंड स्टॉप लॉस हिट करते ही वो ट्रेड रिवर्स होकर आपकी टारगेट की तरफ चला जाता है, लेकिन आप उस ट्रेड से एग्जिट कर जाते हो क्योंकि ट्रेड ने पहले आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया था। क्या लगता है, क्या मार्केट को आपके स्टॉप लॉस के बारे में पता है, या ब्रोकर कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस वाला जो डेटा है उसको शेयर करता है? वेल, इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हम रिटेलर्स के साथ ऐसा होता क्यों है। सो अगर आपको ये जानना है तो पूरा वीडियो एंड तक देखो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। शायद उसको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए और उसको इनसाइडर पता चल जाए कि एग्जैक्टली मार्केट में ऐसा होता क्यों है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। अब आप कहोगे कि लिक्विडिटी क्या है, डिटेल में समझाऊंगा। देखो, जब भी आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेते ही मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होता है कि ट्रेड आपके हल्का सा फेवर में जाएगा, कुछ 2-4 पॉइंट आपके फेवर में जाता है, एंड एग्जैक्टली वहीं से घूम के सीधा आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। एंड स्टॉप लॉस हिट करते ही जब आप वापस से चार्ट में देखते हो तो आपका ट्रेड आपकी टारगेट की तरफ को बढ़ता है, और आपको फिर ऐसा लगता है यार कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वेल, मैं भी जब स्टार्टिंग में ट्रेड करता था तो मेरे साथ बार बार होता था, जब भी मैं ट्रेड में एंट्री करूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाए एंड वहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, फिर मेरे टारगेट की तरफ बढ़ जाए, तो फिर को ऐसा लगता था यार मार्केट हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। क्या मार्केट को पता है? क्या ब्रोकर को पता है? क्या ब्रोकर मेरा डाटा शेयर कर रहा है? क्या ब्रोकर मेरा जो डेटा है, मेरा स्टॉप लॉसेस है, उसको ऑपरेटर को पता है? क्या मार्केट से मेरा स्टॉप लॉस खाने आया है? क्या मेरे को पैसा मार्केट नहीं देना चाहता? तो बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। इससे हमको ये लगता है कि यार मार्केट हम पैसा बनता ही नहीं है, ना हम कभी बना सकते हैं। वेल, आपको आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा मार्केट को सही तरीके से समझने में। अगर आज का वीडियो आपने ध्यान से देखा तो मार्केट में आपका ट्रेड करने का और मार्केट को देखने का नज़रिया कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग सिर्फ चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन इन सब पर काम करते हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न से अगर पैसा बनता तो सभी के सभी पैसा बना लेते। आपको डिटेल में डीप स्टडी करनी पड़ेगी मार्केट को, तभी आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, तभी आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा पाओगे। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट लिक्विडिटी और प्राइस लिक्विडिटी में क्या फर्क है, बड़े इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी का यूज कैसे करते हैं, और रिटेल ट्रेडर कैसे फंस जाते हैं इतने बड़े लिक्विडिटी ट्रैप में। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि चार्ट के अंदर आप कैसे लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई करके उस पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली लिक्विडिटी क्या होता है। आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाता हूँ लिक्विडिटी का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये आईफोन है और मैं इस आईफोन को बेचना चाहता हूँ, और मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है, मुझे इसको 1 लाख रुपए में बेचना है। और मेरे पास 2 मार्केट है। पहला दिल्ली का बाजार, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, आपने देखा वहाँ पे गफ्फार मार्केट, सरोजनी मार्केट, चांदनी चौक, बहुत बड़े बड़े मार्केट है, और वहाँ मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। दूसरा मार्केट मेरे पास मेरे गाँव का है ना, जहाँ पे कुछ दुकानें हैं, वहाँ पे मेरे को इसको बेचना है, लेकिन मेरे को चाहिए 1 लाख रुपए। अगर मैं इसको बेचने के लिए दिल्ली के किसी भी मार्केट में जाऊँगा तो इसके खरीदार मेरे को 1000 मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इसी को बेचने के लिए अगर मैं गांव के बाजार में जाऊंगा तो शायद ये वहाँ ना बिके, वहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वहाँ मुझे इसको 1 लाख रुपए के बजाय 85,000 रुपये में बेचना पड़ सकता है, और शायद उतने में भी ना बिके। तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली के मार्केट में अगर मेरे को यहाँ पर डिमांड में, मैंने यहाँ पर एक सप्लाई दी है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर खरीदार बहुत जाते हैं, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा लिक्विड मार्केट है। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इसको खरीदने के लिए अवेलेबल है, तो मैं ईजिली इसको बेच सकता हूँ। ठीक है, और जिस प्राइस में मैं चाहता हूँ, हो सकता है 1,10,000 रुपये में बेच दो तो लोग वहाँ पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं अगर मैं इसको अपने गांव में बेच रहा हूँ तो वहाँ पर एक भी खरीदार नहीं है, वहाँ पर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, वहाँ पर कोई इसकी वहाँ पर कोई डिमांड ही नहीं है जिस हिसाब से मैं सप्लाई दे रहा हूँ, तो शायद ये ना बिके। तो क्या है, दोनों मार्केट में डिफरेंस क्या है, लिक्विडिटी मीन्स वहाँ पर जिस मार्केट में खरीदार ज़्यादा हैं, जिस मार्केट में आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई है, आपकी सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा लिक्विड मार्केट है। जिस मार्केट में आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, आपकी सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड नहीं है, वो इलिक्विड मार्केट है। ठीक है, अब ये सेम चीज़ हमारे मार्केट में भी अप्लाई होता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी स्टॉक को आप ट्रेड करते हो,
ठीक है, या आप बिटकॉइन को ट्रेड करते हो, इथेरियम को ट्रेड करते हो, या आप फॉरेक्स में काम करते हो, तो उस लिक्विडिटी का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पेनी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, कोई पेनी स्टॉक में बाइंग कर रहे हो, तो वो इलिक्विड है, क्योंकि उस पेनी स्टॉक्स में उतने ज़्यादा बायर नहीं है, उतने ज़्यादा सेलर नहीं है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगता है, लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगता है, क्योंकि उस हिसाब से उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है, सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड नहीं है, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन की बात करोगे, तो जिस प्राइस पर आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चाहिए उस प्राइस पर आपको मिल जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं। वहाँ वो बहुत बड़ा बाजार है, सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस क्या है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है। वहीं आपके पास जो पेनी स्टॉक है वो इलिक्विड है। वहीं अगर आप बात करोगे बिटकॉइन, सोलाना, XRP, ये क्या है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि इनमें सब लोग ट्रेड करते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड है। वहीं अगर मैं कोई छोटा मोटा नया कॉइन आ जाएगा उसकी बात करूंगा, तो कॉइन आते एकदम से पंप हो जाता है, फिर एकदम से डंप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम है, उसके अंदर लोग खरीदार, उसके अंदर लिमिटेड लोग हैं, और जितने भी लिमिटेड लोग हैं उन्हीं के अंदर उसकी 80-90% होल्डिंग है। तो पंप डंप करके वहाँ पर निकल जाते हैं, लोगों के साथ स्कैम करके निकल जाते हैं। सो इसको कहते हैं लिक्विडिटी, मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल, जो उसको खरीदने के लिए तैयार है, जो उसको बेचने के लिए तैयार है। बेचना कोई चाहता है तो उतने ही लोग खरीदने के लिए भी तैयार है। सो इसको लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, सो अब क्या होता है, लिक्विडिटी का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई मार्केट में हाई लिक्विडिटी है, उस मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होगा, उस मार्केट के अंदर आपका स्प्रेड बहुत कम होंगे। जैसे आप सप्लाई दे रहे हो, जैसे आप डिमांड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लाई मिल जाएगी, जैसे आप सप्लाई दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको डिमांड मिल जाएगी। आप अपने स्टॉक को, अपने कॉइन को, अपने कॉल या पुट ऑप्शन को तुरंत बेचना चाहते हो तो तुरंत के तुरंत बिक जाएगा। जिस प्राइस पर बेचना चाहते हो उसी प्राइस के अराउंड में बिक जाएगा। स्प्रेड्स कम होंगे, स्लिपेज बहुत ज़्यादा कम होगा। वहीं अगर इलिक्विड मार्केट की बात करोगे तो शायद आपका ऑर्डर लगे ही ना, आप कहीं पे खरीदना चाहते हो शायद वहाँ पर आपको ऑर्डर मिले ही ना, वहाँ पर आपका जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो जाए। ठीक है, अगर आपको मार्केट ऑर्डर पे उठाना है, फॉर एग्जांपल इलिक्विड मार्केट में अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो या किसी कॉइन को बाय करते हो, किसी को भी बाय करना चाहते हो और उसका प्राइस 100 रुपये के आसपास अभी चल रहा है, आप चाहते हो कि मैं इसको 100 रुपये पर खरीदूँ, आपने वहाँ पर डिमांड डाली, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पर सप्लाई नहीं हो तो आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा। और अगर आप उसको मार्केट ऑर्डर में डाल दोगे तो हो सकता है 100 रुपये पर आपने खरीदा था तो कुछ ऑर्डर आपको 95 में मिलेंगे, कुछ ऑर्डर आपको 105 मिलेंगे, क्योंकि उस एरिया के आसपास अगर सप्लाई होगी, आपने 100 की डिमांड की लेकिन आपने मार्केट से कहा कि भाई मुझे मार्केट जहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वहाँ पर दे दे, तो लिक्विडिटी कम है, तो प्राइस आपने 100 रुपये पे खरीदने की बात की थी, कुछ आपको 95 पे मिले, कुछ आपको 105 मिले, तो आप वहाँ पर इतना बड़ा स्लीपेज की वजह से लॉस कर बैठोगे। सो यही डिफरेंस होता है लिक्विड और इलिक्विड मार्केट के बीच में। सो आई होप आपको लिक्विडिटी का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, अब लिक्विडिटी में दो टाइप के होते हैं, एक होता है मार्केट लिक्विडिटी, एक होता है प्राइस लिक्विडिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सो मार्केट लिक्विडिटी का मतलब होता है आप किसी भी एसेट को, किसी भी स्टॉक को कितना जल्दी बाय सेल कर सकते हो, मीन्स कितना स्मूथ वहाँ पर आपकी बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट लिक्विडिटी, मीन्स मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स इन एसेट्स के अंदर, इन सेगमेंट के अंदर ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम, मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर बिटकॉइन और इथेरियम पर ट्रेड करते हैं। अगर आप वहाँ पर कोई भी ट्रेड डालते हो तो आपका बहुत इजीली वहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जहाँ पर आप चाहते हो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं मार्केट लिक्विडिटी। दूसरा जो है प्राइस लिक्विडिटी, इसका मतलब ये है कि किस प्राइस के आसपास। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे बिटकॉइन का जो अभी चार्ट है वो अभी चल रहा है 1,06,000 के आसपास। ठीक है, अब हो सकता है $1,05,000 के आसपास बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग हो सकता है प्राइस को, बट इस प्राइस लिक्विडिटी को यूज़ करके, इस प्राइस लिक्विडिटी के बारे में जान के जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेंगे, प्राइस को 1,06,000 से $1,05,000 के आसपास लेके आएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर ऑर्डर्स फुलफिल करने को मिल जाएंगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, वहाँ पर अनफिल्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो जो प्राइस लिक्विडिटी है इसका यूज़ करते हैं इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े प्लेयर्स, ताकि वो रिटेलर्स को स्टॉप लॉस हंट कर सके रिटेलर्स का, और अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस को बना सके। सो ये डिफरेंस होता है मार्केट लिक्विडिटी और प्राइस लिक्विडिटी के बीच में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जिसको यूज़ करके आप स्मार्टली ट्रेड कर सकते हो और ब्लाइंडली ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेडिंग से मार्केट में बच जाओगे और मार्केट को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखना चालू कर दोगे। अब मैं आपको 4 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। रिमेनिंग 3 कॉन्सेप्ट पर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बता देना, क्योंकि वो 3 कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। अगर आपको चाहिए होगा आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। सो पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, लिक्विडिटी ग्रैब और स्टॉप लॉस हंटिंग। आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो, सो ट्रेड लेते ही आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है, उसके बाद टारगेट की तरफ जाता है। अब बेसिकली क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस को पता होता है, मींस इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी जोन के बारे में पता होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी ट्रेड में जब आप एंट्री करते हो, एंटर करते ही किसी भी स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाते हो और किसी भी स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाते हो, लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, उस जगह पर अगर लिक्विडिटी है तो इंस्टीट्यूशन जो प्राइस है उसको उसी लेवल के आसपास लेके जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पेंडिंग है लोगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लगे। अगर आपने ट्रेड डाला, ट्रेड डालते ही आपने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस लगाने का मतलब आपका जो ऑर्डर है एक्सचेंज में मौजूद है,
और एक्सचेंज में कहाँ पर मौजूद है, किसी भी स्विंग हाई या स्विंग लो के आसपास। और आप जैसे ही कई सारे लाखों ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस उस जगह के आसपास मौजूद है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। और उस लिक्विडिटी को लेने के लिए जो बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है वो उस प्राइस को उस एरिया के आसपास तक लेके जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। वहाँ पर अगर वो डिमांड क्रिएट कर रहा है तो वहाँ पर उसको सप्लाई मिलेगी, अगर वो सप्लाई क्रिएट कर रहा है तो वहाँ पर उसको डिमांड मिलेगी, और प्राइस को वहीं लेकर जाएगा जहाँ पर मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉस होते हैं। और वहाँ पर लिक्विडिटी जितनी है उसको ग्रैब कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि आपने जितने वहाँ पर ऑर्डर छोड़े हुए हैं, जितने रिटेलर्स ने ऑर्डर छोड़े हुए हैं, सो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, जहाँ पर आपके ऑर्डर्स पेंडिंग है, जहाँ पर आपने लिक्विडिटी क्रिएट की है, प्राइस को वहाँ लेके जाएगा, आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, आपके ऑर्डर्स को फुलफिल करेगा, और फिर वहीं से प्राइस अपनी डायरेक्शन में लेके चला जाएगा जहाँ उसको प्राइस को लेके जाना है। तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, और यहीं पे आपके स्टॉप लॉस हंट होते हैं। और ऐसे ही करके आप जब एंट्री करते हो किसी भी स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो, प्राइस वहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर जाके आपके डायरेक्शन में जाता है, और आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप फंसे हो लिक्विडिटी ग्रैब में, या आपके लिक्विडिटी को ग्रैब किया है आपके इंस्टीट्यूशन ने, ठीक है, जो मार्केट में बड़ा पैसा बनाता है, जो रिटेलर को हंट करता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा चार्ट पर जाएंगे और चार्ट पर थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, और इसके साथ जो अगले 3 कॉन्सेप्ट हैं उसको मैं एक बार आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी पूल। अब लिक्विडिटी पूल किसी भी स्विंग हाई या स्विंग लो के आसपास बनता है, और प्राइस क्या करता है, मोस्टली लिक्विडिटी पूल के आसपास से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर जाके रिवर्स होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, ये ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर होते हैं, क्योंकि कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन किसी एक सिंगल प्राइस पॉइंट पर अपनी एंट्री नहीं लगाता है, क्योंकि उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पर सप्लाई नहीं होगी, उसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिमांड नहीं होगी, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी में गेम खेलता है। तो वो क्या करता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, एंड उस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में जब भी प्राइस आता है, या तो वहाँ से बाउंस बैक करता है या तो वहाँ से रिवर्स करता है। चौथा कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप। जब भी प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव करता है और बीच में अगर गैप छोड़ देता है, बीच में कोई ऑर्डर्स को फुलफिल किए बिना चले जाता है, और बीच में या स्ट्रेट मोमेंटम दे देता है, और बीच में कोई प्राइस पे पुल बैक नहीं दिया होता, तो उस जो बीच में जो गैप बच जाता है ना, उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है ना, और इसमें एक डिटेल्ड वीडियो बनेगा। तो जो लास्ट के 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, इन कॉन्सेप्ट पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना किस किस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो इन सारे कॉन्सेप्ट में लेके आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए लिक्विडिटी ग्रैप और एसएल हंटिंग को हम समझते हैं सीधा चार्ट पे। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल लिया, और मेरा एक ट्रेड भी चल रहा है, और आई होप आपको ट्रेड से मैं थोड़ा बहुत समझा पाऊँ। ट्रेड चल रहा है फिलहाल, ये मेरा आई थिंक $2,000 या $3,000 हिट कर गया था, लेकिन वहाँ से एकदम से रिवर्स कर गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे एक एसएल हंटिंग हो रही है। वेल, जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये मैं अभी डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है विच इज़ लीगल इन इंडिया एंड फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशन। आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो, किसी भी आपके फेवरेट कॉइन के, स्पेशली ऑप्शन को अगर आपको ट्रेड करना तो आप बिटकॉइन इथेरियम के ऑप्शंस को भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, विदाउट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग ऑन द क्रिप्टोज, क्योंकि क्रिप्टोज के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्की है और बहुत ज़्यादा टैक्सेशन भी है। सो इसका बेस्ट तरीका है फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू करो। अगर आपको ट्रेड करना है, जस्ट आप लिंक पर क्लिक करोगे, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसी के साथ जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं उसको मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आप गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, मैं आपको अपनी कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा, जहाँ पर मेरे जो ट्रेड सेटअप जो भी एनालिसिस होती है मैं आपके लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को और अच्छे तरीके से सीख पाओ, ठीक है। सो अगर अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेरा ट्रेड अराउंड $2,500-3,000 से रिवर्स करके $500-700 के आसपास आया हुआ है। ये ट्रेड भी मैंने शेयर किया हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पर एक वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाए। अब यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो प्राइस है ये शायद यहाँ पर अभी लिक्विडिटी ग्रैप या एसएल हंटिंग करने के लिए आया। अब लिक्विडिटी कहाँ पर होगी, सबसे पहले मैं आपको वो आइडेंटिफाई करना दिखाता हूँ। सो अब इस चार्ट में समझते हैं, बिटकॉइन के चार्ट में, कि कहाँ पर अपने को लिक्विडिटी जोन मिलेगा, मीन्स कहाँ पर अपने को सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिल सकती है, और कैसे फिर बड़ा रेट जो इंस्टीट्यूशन है उस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। सो यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम आया था, और ये एक मैंने लिक्विडिटी जोन फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। अभी यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा लिक्विडिटी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक प्राइस में मोमेंटम आया इस जगह के आसपास, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा होल्ड किया, फिर यहाँ से जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ से एक बाइंग क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर क्या था, लिक्विडिटी थी, मीन्स यहाँ कहीं बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स फुलफिल हुए, और ऑर्डर्स फुलफिल करने के बाद वापस से प्राइस ऊपर चला गया। अब आप देखोगे वापस से प्राइस जब इसी जोन के आसपास आता है तो यहाँ पर क्या होता है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों के लिए ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर लोग ऑर्डर लगाना चालू करते हैं, यहाँ पर बाइंग आ जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, प्राइस ऊपर जाता है। अगेन जब प्राइस इस एरिया के आसपास जाता है, इस एरिया के आसपास आता है, यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अब आप एक चीज़ देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर तो हमको पता चल गया बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ से बार बार बाइंग कर रहा है, यहाँ पर ऑर्डर्स फुलफिल हो रहे हैं, प्राइस ऊपर चला जा रहा है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब को समझते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई कहाँ पर, या एसएल हंटिंग हुई कहाँ पर है, और कैसे ये एसएल हंटिंग हुई है। इसको समझने के लिए वापस से इस चार्ट
चार्ट में मैं यहाँ पे एक जोन मार्क करता हूँ और एक और जोन मार्क करता हूँ जो कि ब्रेकआउट का है। अगर आप देखोगे तो ये वाले जोन में प्राइस झुका हुआ था और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। अब जब ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से एसएल हंटिंग हुई है। अब एसएल हंटिंग और लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ पे हुई है ये आपको मैं समझाता हूँ। ये अगर आप इस कैंडल को देखोगे, ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, इसने इस एरिया के आसपास, इस जो ये वाला एरिया इसके ऊपर ये क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद फिर प्राइस नीचे आया इसके लो के आसपास, तो यहाँ पे एक बार पुल बैक दिया, फिर उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दे दिया। ये वाली ग्रीन कैंडल एक ब्रेकआउट कैंडल है। अब इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद अब मैक्सिमम लोग का जो ट्रेड होगा इस तरीके से होगा। अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट आ गया है ना, और यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, या इसके हाई के ऊपर निकल रहा, चलो यहीं से मैंने एंट्री बना दी। इस तरीके का कोई लोगों का ट्रेड सेटअप बनेगा कि $1,10,000 जाएगा बिटकॉइन, और इस स्विंग के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ठीक है, अब इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा तो इस स्विंग के नीचे क्या हो गया है, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो गई बहुत ज़्यादा। मीन्स लिक्विडिटी यहाँ पर पूल बन चुका है। लिक्विडिटी ग्रैब तो बाद में किया, इस एरिया के आसपास जब एक ग्रीन कैंडल आई थी, इस ग्रीन कैंडल के बाद इस एरिया के आसपास सबके स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप देखोगे इसको छोटे टाइम फ्रेम में और लगा देता हूँ तो आप देखो, अब आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पर कैसे स्टॉप लॉसेस हैं। ये गया ऊपर, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर चला गया यहाँ से, और इस स्विंग के नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस थे। स्विंग के नीचे स्टॉप लॉसेस थे, सबके ऑर्डर यहाँ पर लगे थे, एसएल यहाँ पर एसएल काटूंगा, मल्टीपल स्टॉप लॉसेस लगे, तो यहाँ पर बहुत बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसने ब्रेकआउट करवाया बड़ी बैंक की, उसको पता है कि भैया यहाँ पर लोगों को खाना है, यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, है ना। प्राइस को ऊपर जाना तो नीचे से लिक्विडिटी तो लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जब लोगों के स्टॉप लॉसेस थे तो प्राइस को कहाँ लाया गया, इसी एरिया के आसपास लाया गया, एंड यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस वहीं चला गया। तो जिस लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी उनके दिमाग में यही आया होगा कि यार मैंने एंट्री बना दी, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, प्राइस ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, बाद में मेरे फेवर में ही चलेगा। शिट, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ऑर्डर्स वहाँ के, आपके स्टॉप लॉसेस वहाँ पर होते हैं जहाँ पर मार्केट आपके लिक्विडिटी को खाने आता है, जहाँ पर सबके ऑर्डर्स हैं, सबके स्टॉप लॉसेस हैं, वहाँ पर आपके भी ऑर्डर्स होंगे, आपके भी स्टॉप लॉस होगा, तो मार्केट आपको खाएगा ही खाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को सीख के काम किया, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, जिन कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ाया गया है, और आपको लगता है उन्हीं कॉन्सेप्ट से मार्केट में पैसा बनता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। सो अब दूसरी लिक्विडिटी कहाँ पर बनी हुई है मैं आपको एक बार बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ, हंट होने के बाद ये बहुत बढ़िया एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद आप देखोगे यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, अभी अपसाइड मोमेंटम चल रहा है, यहाँ से एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनी, रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद ये बेसिकली हुआ क्या है, ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास ब्रेकआउट आया, फिर नीचे आया, फिर इस जोन के आसपास गया, फिर नीचे आया। तो अब इस जोन को, जो पहले यहाँ पर हमारे पास सप्लाई जोन था, रेजिस्टेंस था, अभी क्या बन चुका है, सपोर्ट जोन बन चुका है, अभी डिमांड जोन बन चुका है। जो यहाँ पर डिमांड थी वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर अभी क्रिएट हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। सो अगर यहाँ पर लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ से पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद यहाँ पर लोगों की एंट्री बनी होगी, शायद अगर हो सकता है कोई स्मार्ट प्लेयर होगा तो यहाँ पर उसने एंट्री बनाई, यहाँ तक का उसने कुछ टारगेट रखा है, कुछ बड़ा टारगेट रखा, और ये अगर स्विंग लो के नीचे उसने स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ, इस स्विंग लो के नीचे उसने ऐसा लगाया होगा, पहली कंडीशन। ठीक है, अब पहली कंडीशन में इसके नीचे स्टॉप लॉस है, तो चांसेस क्या है कि इस एरिया के आसपास सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो क्या किया जाएगा, अगर इस प्राइस को, इसको खाना है तो प्राइस को यहाँ लेके आया जाएगा, यहाँ पे एसएल हंट कराया जाएगा, एसएल हंट करने के बाद इस तरीके का मोमेंटम दे देगा। क्यों यहाँ पे एसएल हंट होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री की है इस 4 आवर टाइम फ्रेम में, इस स्विंग लो के नीचे उसने डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा, क्योंकि सबको पता है अगर यहाँ पर एंट्री बनाए तो स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा चॉइस मेरे पास है नहीं, अगर मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी या बड़े लेवरेज के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, एंड उसके साथ और कहाँ पर यहाँ पर लिक्विडिटी बनी हुई है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये ब्रेकआउट आया, आप देखोगे ब्रेकआउट कहाँ पर आया है, ये वाला जोन है, ये वाला जोन है। ठीक है, इस जोन का एक ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला। ब्रेकआउट देखते ही सबसे पहले क्या होगा, इस स्विंग लो के नीचे या इस कैंडल के नीचे मैं एक स्टॉप लॉस बना लूँ, यही सबका दिमाग में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे से ऑब्वियसली बात है, इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे अवेलेबल है अभी, यहाँ पे। सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे। तो प्राइस अगर लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा यहाँ पे, इसको अगर स्टॉप लॉस हंट करना है तो इसको ऐसे आना पड़ेगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर इस तरीके का अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। और जितने लोग यहाँ पे एंट्री करे होंगे वो यही सोचेंगे कि यार मैंने एंट्री की थी, कुछ देर प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट दिखाते यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस खाया, फिर ये चला गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, एसएल हंटिंग, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, उसको ग्रैब किया, ग्रैब करके निकल गया। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, एसएल को खाया, निकल गया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी को पकड़ा बड़े प्लेयर्स ने और लेके चला गया अपनी साइड है वापस से प्राइस को, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपसाइड है। बड़ा प्लेयर मार्केट को ऊपर ही लेके जाना चाहता है, बट ऊपर जाने के से पहले रिटेलर्स को निकालेगा। कैसे निकालेगा, जहाँ पर रिटेलर लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे, उन लिक्विडिटी को खाएगा, एंड फिर जाके मार्केट
आपके फेवर में या उसी सेम डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा। और रिटेलर यही सोचता रह जाएगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही स्टॉप लॉस क्यों खाता है, मुझे ही लॉस क्यों होता है, शायद मार्केट मेरे लिए बना नहीं है, शायद मैं पैसा मार्केट से नहीं बना दूंगा, क्विट कर देता हूँ। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यार हाँ, अब तो मुझे लिक्विडिटी का बारे में पता चल गया है, अब मैं कल से सीधा ट्रेड करके पैसा बना लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर बैक टेस्टिंग करेगी। आपको लिक्विडिटी के लिए कहाँ किस जगह पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, कहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। ये हर बार नहीं चलेगा, है ना। कभी प्राइस आपके फेवर में चला जाएगा और आप ये लोग ऐसा ढूंढते रहोगे, तो हो सकता है आप क्या करोगे कि उस बड़े मोमेंटम को मिस कर जाओ और आप गलत ट्रेड ले लो। तो आपको सबसे पहली चीज़ बैक टेस्टिंग करनी है। आपको सबसे पहले चीज़ लिक्विडिटी जोन फाइंड आउट करना सीखना है। अपने स्टॉप लॉसेस को उन स्टॉप लॉसेस जोन पर नहीं रखना। किसी भी स्विंग हाई लो के नीचे आप अपने स्टॉप लॉसेस को प्लान नहीं करोगे। पहली चीज़, अगर आपको अपनी लिक्विडिटी हंटिंग मींस एसएल हंटिंग और लिक्विडिटी ग्रैब से बचना है, तो जब आप ब्रेकआउट जोन पे या पुल बैक जोन पे एंट्री बनाते हो, तो जो लास्ट स्विंग के नीचे सबके स्टॉप लॉसेस रहते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी एक अपनी पर्सनल एक टिप दूंगा कि अगर आपको काम करना है, पहली चीज़ आप क्वांटिटी थोड़ा कम हो और अपना स्टॉप लॉस वाला जो जोन है और टारगेट वाला जोन थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और मैं आगे वीडियो बताऊंगा। और मेरे जो ट्रेड्स वाले वीडियोस होते हैं उसको आप देखा करो, तो उसमें मैं अपने स्टॉप लॉस जोन को थोड़ा सा बढ़ा ही रखता हूँ, है ना। जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है वहीं पे मैं टाइट स्टॉप लॉस रहूँगा। जहाँ पे मेरे को फ्री ट्रेड दिख रहा है, ईजी ट्रेड दिख रहा है और एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस जोन को मैं बड़ा रखता हूँ। फिर जाके जब मेरे फेवर में ट्रेड जाता है, प्रॉफिट में ट्रेड जाता है, तब जाके मैं उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो कभी भी एक पिन पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस मत रखो, एक स्विंग लो के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस मत रखो। कुछ पॉइंट का आपको बफर देना चाहिए ताकि आपका स्टॉप लॉस हंट ना हो। आपका स्टॉप लॉस उन सेम एरिया लोगों के साथ बिल्कुल भी ना लगाओ, तो हल्का सा बफर दो। दूसरी से अपनी क्वांटिटी कम करो। लोग सीधा वन लॉट से काम करने लग जाते हैं मार्केट के अंदर, है ना। 1000 क्वांटिटी उठा लेते हैं, 2000 क्वांटिटी उठा लेते हैं। आप 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी में काम करो, 0.01 लॉट पर काम करो, 0.001 लॉट पर काम करो, ताकि आपको मार्केट का थोड़ा बहुत समझ में आए। और लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करके वहाँ पर ट्रैप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। वहाँ पर ये देखने की कोशिश करो कि कहाँ पर लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, कैसे स्टॉप लॉसेस खाने के लिए यहाँ पर आ सकता है मेरा, कैसे मैं वहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस को लगाने से बचाऊँ और अपने स्टॉप लॉसेस को हल्का सा बफर के साथ लगाऊँ, और कैसे मैं अपनी एंट्रीज को परफेक्ट बनाऊँ ताकि मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत कम हो। इसके लिए आपको लिक्विडिटी और ग्रैब को और डिटेल में समझना पड़ेगा। बाकी जिन 3 कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं डिटेल वीडियो बताऊँगा, अगर आपको चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताना। आई होप आपको लिक्विडिटी जोन कहाँ पे है और कैसे लिक्विडिटी ग्रैब करता है, कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, समझ में आया होगा। और आज के बाद जब आप मार्केट को देखोगे, मार्केट को समझोगे, मार्केट का आई थिंक आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप समझ जाओगे कि आपने क्या गलती की है, आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ है। आप ये रिग्रेट नहीं करोगे, ये नहीं सोचोगे कि यार मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ मैं नहीं करूँगा आपसे ट्रेड, मेरे को मार्केट पैसा नहीं दे रहा है। ये सारे बेवकूफ़ वाली चीज़ें आई थिंक आप आज की वीडियो के बाद नहीं करोगे। आप प्रॉपर लॉजिक समझोगे, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट ने आपके साथ क्या किया और आपने गलती क्या की है। सो यही था लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है सो जैसे आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लेना और वहाँ पर आप गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हो। गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया तो मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जहाँ पर मेरे जो लेवल्स होते हैं, मेरी एनालिसिस होती है, मैं आपको वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा क्रिप्टो मार्केट को और डिटेल में और अच्छे से सीखने पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।